Hello guys, my name is Mayank Kungwani from class 7th. Today we were studying first chapter environment, and you can like, share and subscribe to my channel everywhere and share also. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his was dug up. मतलब है ना, जो रवि था वो जा रहा था स्कूल, उसने देखा कि खड्डे हैं। फिर पीपल से उसने लोगों से पूछा कि ह्यूज बिल्डिंग्स विथ में, तो लोगों ने बोला कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड, मतलब उधर ही कंस्ट्रक्टेड हो रहा है प्लेग्राउंड में जिधर उसने खड्डे देखे थे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि टीयर्स में था when he realized it. This the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. मतलब उसने ना रियलाइज़ करा कि ये सब मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं और ग्रास जो थी वो और बटरफ्लाइज थी वो सब चली गई है वहाँ से, मतलब वो हट चुकी हैं उधर से। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने ही शेयर हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट, मतलब उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो शेयर करी अपने क्लासमेट्स को। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, मतलब प्रिंसिपल ने सैडली होके कहा कि हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट, रवि ने अपनी क्लास में पूछा व्हाट इज इन्वायरमेंट, मतलब क्या है इन्वायरमेंट। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर, मतलब उसने टीचर ने बोला कि जो भी आप देखते हो वो सब इन्वायरमेंट। रवि थॉट अलाउड that means the school building, tables, chairs in the classrooms, even that open field, the road and the garbage, my friends। मतलब उसने सोचा कि ये ओपन फील्ड, गार्बेज, रोड्स और ये सब है ना, माय फ्रेंड्स, ये सब सब इन्वायरमेंट के पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सो फिर टीचर ने बोला येस, सेड द टीचर, मतलब टीचर ने बोला हाँ, बट वेट, बट टीचर ने बोला कि रुक जाओ थोड़ी। फिर some objects are created by nature, for example mountains, river, trees, animals, under are made by people, for example roads, cars, clothes, book। मैम ने बोला कि ये सब जो भी कुछ कुछ नेचर के बने हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब तो हमने नहीं बनाए, ये सब भगवान ने दिए, तो ये सब नेचर के हैं। और जो हमने पीपल ने बनाई है, फॉर एग्जांपल्स रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब हमने बनाई है। नाउ योर वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बींग्स। टीचर ने बोला, मतलब एक्टिविटी दी कि ये सब तुम्हें क्रिएशन जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये सब, उसकी लिस्ट बनानी है। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, मतलब ये सब तो जो उसके दोस्त थे, ये सब परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग, मतलब वो सब खुश हो गए। वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, इकबाल ने पूछा, इसका एक और दोस्त था इकबाल, उसने पूछा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर, मतलब अपनी नीड्स की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे ये रोड्स वोड्स बन रहे हैं, ये सब अपनी नीड्स की वजह से बन रहे हैं। इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब दिन बर दिन इंक्रीज। We are therefore modifying and all times even destroying our natural surroundings, मतलब हम दिन बर दिन हम सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, मतलब हटाते रहते हैं। ये ट्रीज और ट्रीज प्लांट्स को हम हटाते रहते हैं दिन बर दिन अपनी नीड्स के लिए, कि रोड्स बनाए हम, बिल्डिंग बनाए, फ्लैट्स बनाए, बंगलोस, ऑल ऑफ। Teacher replied,
From the above conversation, you understand that the place, people, thing, and nature that's around any living organisms is called environment. टीचर ने रिप्लाइड करा, जो भी हमारे पास है वो सब environment का है. It is a combination of natural and human made phenomena. ये सब है ना natural और human made का वो combination है phenomena का. While the natural environment refers to the both abiotic and biotic. ये सब conditions है biotic और abiotic existing of the earth, मतलब जो रह रहे हैं. ये जैसे कि अपनी ये बायोटिक दी है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये बायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, लैंड. ह्यूमन environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. मतलब कि जो ह्यूमन environment है वो रिवील्स द एक्टिविटीज़, मतलब जो वो एक्टिविटीज़ करता है, क्रिएशंस एंड इंट्रैक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स. मतलब क्रिएशंस करता है और इंट्रैक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स. नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. मतलब कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये सब जो भी डैश डैश डैश, और ये फैमिलर आपने अगली क्लास में पढ़े हैं, लाइथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, वो हम अब आगे पढ़ेंगे. अब सबसे पहले लाइथोस्फीयर. लाइथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. मतलब कि एक लाइथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है, मतलब वो वैसी क्रस्ट है, ऐसी बंधी हुई जो हार्ड टॉप लेयर है, मतलब बहुत ऊपर हार्ड है. हार्ड टॉप सबसे ऊपर लेयर, हार्ड टॉप of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. मतलब ये rocks mineral से बनी है और covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. landforms. मतलब कि irregular surface है, वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज वेरियस लैंडफॉर्म्स, मतलब लैंडफॉर्म्स के कुछ एग्जांपल्स दिए, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स. लैंडफॉर्म्स फाउंड ओवर द कंटिन्यूस एंड ऑल्सो ऑन ओशियन फ्लोर्स. Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing and lands for agriculture and human settlements. मतलब लाइथोस्फीयर कुछ ग्रेजिंग कुछ प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. मतलब वो लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मतलब वो कोई एक तरह का सोर्स भी है मिनरल वेल्थ का. द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. मतलब जो भी पानी है, जो भी पानी का सरफेस है वो हाइड्रोस्फीयर ही है. इट कंप्राइज